जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को किए थे और आज का क्लास जो होगा दोस्तों बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से दोस्तों इन टॉपिक से या तो इन टॉपिक्स में से दोस्तों निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म है कि रहना ही रहना है। जैसे कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, सूत्र क्या है, जैसे कास्टिक सोडा हम किसे कहते हैं, या तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, या तो वॉशिंग सोडा का नाम क्या है, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का क्या काम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या काम है, मार्बल का सूत्र क्या है, चूना का सूत्र क्या है। तो ये सारी चीज क्या है दोस्तों, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से दोस्तों हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट इससे बन सकते थे, यानी इनमें से जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, बेकिंग सोडे का निर्माण कैसे होता है और किसका यूज या उपयोग क्या है, इनमें से दोस्तों सारे कंसेप्ट को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को या कंसेप्ट को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम दोस्तों सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें दोस्तों तो इसका काम क्या है, कैसे निर्माण होता है, कैसे बनता है, इनसे संबंधित सारे कंसेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम और है जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है। तो NaOH कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या लेंगे, NaCl लेंगे। NaCl का मतलब क्या है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, जो खाने वाला नमक होता है हमारे घर में, उसको हम लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके साथ हम क्या करेंगे, जल का मिला देंगे। इसके साथ क्या करेंगे, जल को मिला देंगे। अब जल यानी कि पानी को मिलाएंगे। तो जब जल और पानी को इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। NaOH का निर्माण होगा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या निकल करके आया, ये फॉर्मूला निकल करके आया NaOH। NaOH, तो NaOH की बात करें दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के आ गया। उसके साथ साथ क्या बना, क्लोरीन गैस बना, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बना। तो इन सब में से दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, क्लोरीन का काम क्या होता है, हाइड्रोजन का काम क्या होता है, इन सारे संबंधित इनसे सारे संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका यूज और प्रयोग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम दोस्तों किसके बारे में देखेंगे, सोडियम हाइड्रो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, किस रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रयोग के बारे में देखेंगे, यानी कि यूजेस देखेंगे, प्रयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस यानी कि प्रयोग। यूजेस कहने का क्या मतलब दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल या प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर, या तो जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसका इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए किया जाता है, साबुन साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है, साबुन बनाने के लिए किया जाता है, साबुन बनाने के लिए। और इसका इस्तेमाल दोस्तों कागज बनाने के लिए किया जाता है। कागज जो दोस्तों हम लोग जैसे कि पेज पेन पेपर वगैरह लिखते हैं, पेन वगैरह, पेपर से पेपर जो होता है वही कागज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कागज बनाने में। और इसके अलावा दोस्तों इसका प्रयोग की बात करें तो आपने देखा होगा दोस्तों, धातुओं में क्या होता है, ग्रीस लगा होता है। धातुओं में बहुत सारे ग्रीस या जो
धातु में ग्रीस या तेल लगा होता है, क्या होता है, ग्रीस या तो तेल लगा होता है, ग्रीस या तो तेल लगा होता है। उस तेल को हटाने के लिए, ग्रीस या तेल को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हटाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, NaOH का इस्तेमाल हो गया, या तो यूज यानी कि प्रयोग हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनमें से जो है, इनमें क्या है कि दोस्तों, इस क्लोरीन गैस के बारे में भी पूछा जाता है, इस क्लोरीन गैस के भी बारे में पूछा जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस के बारे में भी पूछा जाता है। इसके प्रयोग को क्या होता है, पूछा जाता है, इसके प्रयोग को पूछा जाता है, हाइड्रोजन गैस का भी के प्रयोग के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे दोस्तों इस हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल के बारे में देखा, हाइड्रोक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लेंगे, सबसे पहले क्लोरीन गैस का यूज देखेंगे। क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 को हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन बोलेंगे, क्लोरीन 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 गैस। तो Cl2 का यहाँ पे दोस्तों यूजेस यानी कि प्रयोग के बारे में देखेंगे, यूजेस यूजेस यानी कि प्रयोग, इसके बारे में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है क्लोरीन गैस का। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पानी होता है, पानी को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, पानी को साफ यानी कि क्लीन करने के लिए, पानी को क्लीन करने के लिए या तो साफ करने के लिए, करने साफ करने के लिए, कहाँ पे, पानी को साफ करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, पानी की बात करें साफ करने के लिए, तो आपने दोस्तों देखा होगा कि स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आदमी जाता है, तो स्विमिंग पूल में कभी कभी आदमी जब टॉयलेट लग जाता है तो कभी कभी स्विमिंग पूल में ही निपटा देता है, तो वहां पे यूरिन फैल जाता है, क्या होता है, यूरिन फैल जाता है। तो पानी को साफ करने के लिए कहाँ पे, बेसिकली कहाँ पे, स्विमिंग पूल में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कहाँ पे, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए। तो स्विमिंग पूल को भी साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल को साफ करने में, स्विमिंग पूल को साफ करने में, इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल हम और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो बाथरूम को साफ करने में दोस्तों, बाथरूम को साफ करने में, या तो बाथरूम बाथरूम या तो दोस्तों हम इसको हम क्या कह सकते हैं, टॉयलेट को साफ करने में, या तो दोस्तों यूरिन जो होता है उसे साफ करने के लिए, या तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूरिन को साफ करने के लिए, क्या चीज, यूरिन को साफ करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे इस्तेमाल हो गया। इसके अलावा दोस्तों और अगर हम बात करें, तो क्लोरीन गैस का क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो हमारा क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, बनाने में। इसके अलावा दोस्तों पीवीसी में, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है दोस्तों, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या मतलब दोस्तों, जो पानी की टंकी वगैरह के लिए पाइप जो होता है पानी पहुंचाने के लिए, वो क्या होता है, पीवीसी का बना होता है। इसके अलावा दोस्तों ये कीटनाशक के रूप में भी काम किया, मतलब इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशक जिसे हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक या तो पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमने क्लोरीन का इस्तेमाल देखा। इसके बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे, हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, किसके बारे में, कि हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ पे, हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो इसका भी हम क्या देखेंगे, यूजेस को देखेंगे, यानी कि प्रयोग की इसका इस्तेमाल
कहाँ पे किया जाता है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का पिछले क्लास में हम लोग ईंधन जब पढ़ रहे थे फ्यूल के बारे में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक ईंधन के रूप में कार्य करता है, जिसे हम फ्यूचर ईंधन के रूप में जानते हैं। और दोस्तों जो हाइड्रोजन है ये बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। हाइड्रोजन क्या है, बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। अब इसके साथ साथ दोस्तों इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल तो करते ही हैं, और इससे खाद बनाने में, खाद खाद मतलब क्या दोस्तों, फर्टिलाइजर, जो उर्वरक वगैरह होता है, तो खाद या फर्टिलाइजर के रूप में, फर्टिलाइजर बनाने में फर्टिलाइजर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खाद बनाने में। इसके अलावा दोस्तों जो अमोनिया होता है, अमोनिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों, NH3। NH3 तो हाइड्रोजन इसमें है, तो यानी कि अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मार्गरीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों इन सबसे पूछा गया है और पूछा जाता है कि मार्गरीन में कौन से तत्व शामिल होता है, तो हाइड्रोजन गैस शामिल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है। अब हम दोस्तों आगे क्या देखेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, बेकिंग सोडा। तो सब देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा की बात करें दोस्तों तो इसे खाने वाले सोडे का इस्तेमाल, खाने वाले सोडा कहते हैं इसको, खाने वाला सोडा। घर में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जब पकोड़े वगैरह बनता है तो पकोड़े को फूलने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा डाला जाता है। क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा डाला जाता है, जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। तो ये क्या है, खाने वाला सोडा है। ये क्या है, खाने वाला सोडा है। तो खाने वाला सोडा दोस्तों बनता कैसे है, तो देखिए दोस्तों खाने वाला सोडा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे NaCl लेंगे, यानी कि खाने वाला नमक जो हमारा है, NaCl लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम H2O यानी कि जल को लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। उसके बाद हम इसके साथ साथ दोस्तों अमोनिया को लेंगे। अब इन सब को मिला देंगे, तब जाके क्या बनेगा दोस्तों, तो तब जाके दोस्तों इसमें दो कंपोनेंट बनेगा। क्या बनेगा, पहला बनेगा NH4Cl प्लस, दूसरा क्या बनेगा, NaHCO3। NaHCO3। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला निकल करके आया दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आया। क्या निकल करके आया, एक NH4Cl निकल करके आया। क्या निकल करके आया, क्या निकल के आया, ये NH4Cl निकल करके आया। और दूसरा क्या निकल करके आया दोस्तों, NaHCO3। दूसरा क्या निकल करके आया, NaHCO3 निकल करके आया, NaHCO3। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में से क्या क्या कहा जाता है, इस इसे क्या कहा जाता है, इसे नौसादर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नौसादर। इसे क्या कहा जाता है, नौसादर कहा जाता है। और इसे कहा जाता है दोस्तों बेकिंग सोडा। इसे क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। इसे क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा या तो खाने वाला सोडा कहा जाता है। तो ये दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है कि खाने वाले सूत्र का, यानी कि खाने वाले सोडे का सूत्र क्या है, तो NaHCO3। या तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि नौसादर का सूत्र क्या है, तो नौसादर का सूत्र क्या है दोस्तों, NH4Cl है। नौसादर दोस्तों ऊर्ध्वपातन के रूप में काम करता है। तो ये ऊर्ध्वपातन क्या है दोस्तों, तो ऊर्ध्वपातन दोस्तों जब कोई ठोस चीज डायरेक्ट लिक्विड अवस्था में जाए बिना गैस में परिवर्तित हो जाए, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या तो इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो नौसादर उसे ही प्रकार दोस्तों एक पदार्थ है जो डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या हो गया, नौसादर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों NaHCO3 को एक नाम और से जाना जाता है, यानी NaHCO3 को दो, यानी कि इसको केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है इसका। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaHCO3 का केमिकल नेम क्या क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों NaHCO3 का नाम क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका दो नाम है। पहला नाम इसे क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बो कार्बोनेट। और दूसरा क्या कहा जाता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे इसका
यूजेस की बात करें या प्रयोग की बात करें कि इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज यानी कि प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इसका आप दोस्तों यहाँ पे अगर इसका इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब मधुमक्खी वगैरह काट लेता है, तो आपने देखा होगा दोस्तों, या तो मधुमक्खी या तो कोई बिच्छू वगैरह काट लेता है। मधुमक्खी जब मधुमक्खी के काटने पर, मधुमक्खी के काटने पर काटने पर इसका एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे एंटा एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड के रूप में NaSO3 का दोस्तों कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जब मधुमक्खी वगैरह काट लेता है, तो मधुमक्खी के काटने पर एंटा एसिड के रूप में। देखिए दोस्तों, जब मधुमक्खी या तो बिच्छू वगैरह काटता है ना, तो वो एसिड को छोड़ता है। जैसे कि मधुमक्खी की बात करें या तो फिर किसी एंट या चींटी की बात कर लें, तो जब ये काटते हैं तो उसमें मिथुनोइक एसिड पाया जाता है। तो जब काटते हैं तो उसने वो क्या करते हैं, शरीर में मिथुनोइक एसिड या अम्ल को छोड़ देते हैं। लेकिन जो NaSO3 है, ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। क्या होता है, ये क्षारीय नेचर का है। तो जब चींटी वगैरह काटता है तो उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। और जब ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अम्ल और क्षार मिल करके क्या करता है, उदासीन कर देता है। क्या करता है, उदासीन कर देता है। तो उससे क्या होता है, दर्द कम हो जाता है मधुमक्खी वगैरह के काटने से। और इसके अलावा दोस्तों, ये एंटा एसिड के रूप में तो किया जाता है। इसके साथ साथ जब खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। और एक दोस्तों, इसका खास इस्तेमाल या यूजेस की बात करें, प्रयोग की बात करें, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जब आग वगैरह कहीं लग जाता है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड वाला आता है। क्या आता है, फायर ब्रिगेड वाला आता है। तो उसमें दोस्तों जो फायर एक्सटिंग्विशर गैस होता है ना, उसमें एक कंपोनेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग फायर जो एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, बेकिंग सोडा का क्या हो गया, इस्तेमाल या प्रयोग हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज होता है। एक होता है क्या, बेकिंग सोडा, और दूसरा क्या होता है, बेकिंग पाउडर। क्या होता है, बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे दोस्तों, हम बेकिंग पाउडर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों, यहाँ पे क्या देखेंगे, बेकिंग पाउडर। अब क्या देखेंगे, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर दोस्तों क्या है, बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों क्या है दोस्तों, अलग अलग है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या है, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है, अलग अलग है। तो बेकिंग पाउडर के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया, यानी कि बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा भी क्या होता है, अलग होता है। तो देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा और पाउडर में क्या अंतर है। तो यहाँ पे दोस्तों, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या किया जाता है, बेसिकली बेकिंग पाउडर में क्या होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा में, जो बेकिंग सोडा होता है ना, तो बेकिंग सोडा में बेकिंग सोडा के साथ अगर हम टार्टरिक अम्ल जो होता है, उसे ऐड कर दें, टार्टरिक अम्ल को जोड़ दें, तो क्या होता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, या बन जाता, तैयार होता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र हमारा क्या है, NaHCO3 है, प्लस प्लस टार्टरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो टार्टरिक अम्ल का सूत्र होता है C4H6O6 होता है। और ये हमारा क्या बनता है दोस्तों, NaHCO3 के लगभग मतलब सेम दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ कंपोनेंट बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेकिंग पाउडर हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों अलग हट के हो जाता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट लोग, बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग पाउडर कुछ नहीं है, बल्कि बस बेकिंग पाउडर में हम सिर्फ टार्टरिक अम्ल को ऐड कर दें या मिला दें, तो वो हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों,
वॉशिंग सोडा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। तो देखिए दोस्तों, वॉशिंग सोडा हमारा क्या है, वॉशिंग, अभी हमने देखा क्या, खाने वाला सोडा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, धोने वाला सोडा। वॉशिंग मतलब क्या होता है, धोने वाला, तो धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा दोस्तों बनता कैसे है, तो जब सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु जल का मिला दिया जाता है, तब क्या बनता है, Na2CO3 डॉट 10H2O का निर्माण होता है, जो हमारा क्या कहलाता है, धोने वाला सोडा। क्या कहलाता है, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे धोने वाला सोडा का दोस्तों इस्तेमाल या यूजेज या प्रयोग की बात करें तो क्या है, इसका यूजेज या प्रयोग क्या है, प्रयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों, जल में कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, आप नहाते हैं तो जल में कठोरता होता है। अगर नदी तालाब में आप अगर नहाए होंगे दोस्तों, तो तालाब में नहाने के बाद आपको, आप देखना चिपचिपा सा थोड़ा शरीर लगता है। तो चिपचिपा क्यों लगता है, क्यों, पानी जो होता है तालाब या नदी का, वो अलग किस्म का होता है, यानी कि वो कठोर जल होता है। वो क्या होता है, कठोर जल होता है। तो जब हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कठोर जल क्या होता है, घुल जाता है। कठोर जल क्या होता है, वो मृदु जल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कठोर जल को तोड़ने के लिए, कठोर जल को, तो क्या किया जाता है दोस्तों, कठोर जल को, कठोर जल को, कठोर जल को, कठोर जल को मृदु जल बनाने में, मृदु जल बनाने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बनाने में, या कठोर जल को कम करने के लिए, या तो कठोर जल को कम करने में, कठोर जल को कम, कठोर जल की कठोरता को कम करने में, कठोर जल की कठोरता को कम करने में, कठोरता, कठोरता को कम करने में। देखिए दोस्तों, जो कठोर जल बेसिकली होता है ना, उससे कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते हैं। कपड़े क्या होते हैं, अच्छे से साफ नहीं होते, क्योंकि दोस्तों जो पानी का डेंसिटी, पानी की जो कठोरता होता है दोस्तों, ज्यादा होने की वजह वजह से वो पानी कपड़े के अंदर तक नहीं घुस पाता है। तो ये क्या करता है, वॉशिंग सोडा पानी की कठोरता को कम कर देता है, जिससे जिससे क्या होता है, पानी अंदर तक जाता है और कपड़े में झाग उत्पन्न करता है, जिससे गंदगी क्या होता है, कपड़े का साफ हो जाता है। तो कठोर जल को क्या करता है, मृदु जल बनाने में या कठोर जल की कठोरता को कम करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, होने वाला सोडे का, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका और अगर इस्तेमाल या प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो ये कांच बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कांच बनाने में, कांच बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कागज बनाने में दोस्तों, कागज फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यानी कि इन सारे उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, वॉशिंग सोडा हो गया। अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका दोस्तों कंसेप्ट है, और ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे दोस्तों हमारा दो चीज हम सीखेंगे, इससे दो चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इससे हम, तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब यानी कि जब विरंजक चूर्ण बनाना होता है, तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम दोस्तों बूझा हुआ चूना लेते हैं। क्या लेंगे, बूझा चूना लेते हैं, बूझा चूना लेते हैं। और जब बूझा चूना को, बूझा चूना में, बूझा चूना में दोस्तों जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, जब बूझा चूना में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा। अब दोस्तों बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है दोस्तों CaOS का होल 2। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। जब इसके साथ क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, तो क्या बनेगा, CaOCl2। क्या बनेगा, CaOCl2 बनेगा, जो क्या है, एक विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है, विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। ये हमारा क्या, ये बुझा हुआ चूना हो गया। क्या हुआ, बुझा चूना। देखिए दोस्तों, बुझा चूना को और क्या क्या कहा जाता है, अगर बुझा चूना की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, स्लैक्ड लाइम बोला जाता है, स्लैक्ड लाइम, या तो दोस्तों इसे लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है, लाइम वाटर, लाइम वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि
CaOCl2 का निर्माण कैसे हो गया? जब बूझा चूना में क्लोरीन गैस को पास किया जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा, तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। अब इसका दोस्तों इस्तेमाल की बात करें तो कहां कहां पे है? विरंजक चूर्ण का दोस्तों इस्तेमाल कहां कहां पे होता है? तो या तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों इसका नाम के बारे में देखते हैं कि इसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसको दोस्तों दो नाम से जाना जाता है। एक क्या है? कैल्शियम नाम से जाना जाता है। एक क्या दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दूसरा क्या दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसका यूजेज या प्रयोग के बारे में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल ये कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? तो आपने देखा होगा दोस्तों कि घर में जब कुआं वगैरह जो होता है, तो कुएं के पानी में बरसात के मौसम में क्या होता है? पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है, तो उसके साथ साथ कई प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह या जीव वगैरह दोस्तों पानी में हो जाते हैं, पत्ते वगैरह भी सड़ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को दोस्तों शुद्ध करने के लिए क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो पानी यानी कि पीने के पानी को, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे दोस्तों? पीने के पानी में, पीने के पानी को शुद्ध करने में, पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। शुद्ध करने में, पीने के पानी को शुद्ध करने में पहला इस्तेमाल हो गया दोस्तों। दूसरा इस्तेमाल इसका कहाँ दोस्तों? तो पेड़ की छाल से क्या बनता है दोस्तों? पेड़ की छाल से हमारा क्या बनता है? कागज बनता है। पेड़ की छाल से कागज बनता है। पेड़ की छाल से हमारा क्या बनता है? कागज बनता है। कागज बनता है। कागज बनता है। तो ये जो कागज बनता है दोस्तों, इस कागज के कलर को हटाने के लिए, इस कागज के कलर को हटाने के लिए, कलर को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण कंसेप्ट हो गया और कारण हो गया कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है, क्या दो चीज पूछा जाएगा कि इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसी का नाम है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसी का नाम है। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक हमारा क्या है? जिप्सम। अगला टॉपिक क्या हमारा दोस्तों? जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र तो ये हमारा है दोस्तों, ये क्या हमारा जिप्सम का सूत्र है। तो दोस्तों जिप्सम का दोस्तों इस्तेमाल मेनली कहाँ किया जाता है? तो इसका दोस्तों सिर्फ डायरेक्ट हम इस्तेमाल को देखेंगे, इसका ज्यादा इसका दोस्तों इस्तेमाल के बारे में हम देखेंगे। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों सीमेंट की सेटिंग टाइम को बढ़ाने में, सीमेंट की सेटिंग टाइम को बढ़ाने में, सेटिंग टाइम को बढ़ाने में, सेटिंग टाइम को बढ़ाने में, सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने या बढ़ाने में, बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेटिंग टाइम बढ़ाने का क्या मतलब दोस्तों? सीमेंट का, जैसे कि जब कभी हम ढलाई वगैरह करते हैं, तो सीमेंट का कोई कोई होता है कि जल्दी जम जाता है, तो उस जल्दी जमने से थोड़ा लेट जमे, थोड़ा लेट जमे, तो ये लेट जमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जिप्सम का। और दूसरा इस्तेमाल की बात करें दोस्तों इसका, तो दूसरा इस्तेमाल क्या होता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? जिप्सम का कारण हो गया और इस्तेमाल हो गया। अगली चीज हमारा क्या दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने क्या देखा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो हमने क्या देखा दोस्तों? पीछे क्या था? जिप्सम था। तो जिप्सम में दोस्तों, जब जिप्सम को, जब जिप्सम को दोस्तों गर्म किया जाता है, कितना तापमान पर? 373 केल्विन पर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था 2022 का ग्रुप डी में कि जिप्सम को कितना तापमान पर गर्म किया जाए ताकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाए। तो जिप्सम को दोस्तों जब हम 373 केल्विन पे हीट करेंगे, हीट करेंगे या गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। अब देखिए दोस्तों जिप्सम का सूत्र हमने क्या देखा? CaSO4 डॉट 2H2O। क्या था?
2H2O। 2H2O था। तो जब इसे दोस्तों हीट किया जाएगा कितना तापमान पे, 373 केल्विन पे गर्म किया जाएगा, तो क्या बनेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे जो 2 अणु जल का था वही आधा जल अणु बच जाएगा। कितना बच जाएगा, आधा अणु जल बच जाएगा। तो ये हमारा जो बन के आया दोस्तों, ये क्या है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों क्या कहा जाता है, ये तो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये हमारा दोस्तों क्या बन के आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन करके आया। तो अब हम दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल या यूजेस के बारे में बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इस्तेमाल या यूज, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग की बात करें तो सबसे पहला प्रयोग दोस्तों जो सतह या फ्लोर डिजाइन में किया जाता है। फ्लोर डिजाइन में, फ्लोर डिजाइन कहने का मतलब दोस्तों, अगर हम कहीं सरफेस वगैरह कहीं सतह करते हैं, यानी कि सतह के डिजाइन में, सतह के डिजाइन में किया जाता है। दूसरा इस्तेमाल दोस्तों स्टेचू यानी कि मूर्ति बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे, मूर्ति बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मूर्ति बनाने में। तीसरा इस्तेमाल दोस्तों इसका टूटे हाथ पैर की हड्डी में, टूटे हुए हाथ या पैर की हड्डी को प्लास्टर करने में, पैर की हड्डी को प्लास्टर करने में, प्लास्टर प्लास्टर करने में, प्लास्टर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर करने में इसका इस्तेमाल दोस्तों। और अगर इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल दोस्तों मेकअप सामान बनाने में भी किया जाता है, मेकअप सामान में भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बुझा हुआ चूना को के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बुझा हुआ चूना बनाने के पीछे दोस्तों ये बहुत अच्छा, इसमें भी इसके बारे में हम बताएंगे। अब देखिएगा, देखिए जैसे कि ये बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना को बुझाया गया होगा, क्या क्या हो गया, बुझाया गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बिना बुझा चूना लेंगे। क्या लेंगे, बिना बुझा चूना। तो ये हमारा क्या है, बिना बुझा चूना है। ये क्या है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ये क्या है, बिना बुझा चूना है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, बिना बुझा चुना है। क्या है, बिना बुझा चुना है। अब इस बिना बुझा हुआ चुना को दोस्तों और क्या क्या कहा जाता है, तो बिना बुझा चुना को दोस्तों लाइम, हमने क्या बताया था, क्विक लाइम, क्विक लाइम। बुझा हुआ चुना को क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। और इसे क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है, क्विक लाइम। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। अब इस दोस्तों बिना बुझा हुआ चुना को अगर हमें बुझाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कहीं आग लग जाता है, तो आग लग जाने के लिए, आग लग जाता है अगर कहीं, तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं सबसे पहले। घर वगैरह में आग लगता है तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो इस बिना बुझे हुए चूने को मैं क्या करेंगे दोस्तों, हम पानी डालेंगे। क्या करेंगे, पानी डालेंगे। क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बिना बुझा हुआ चूना को क्या करेंगे, बुझाने के लिए पानी डालेंगे। बुझाने के लिए क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो जब ये बिना बुझा हुआ चूना में पानी डालेंगे तो ये बुझ जाएगा। तो जब ये बुझेगा तो क्या बनेगा, जब हम इसमें बुझाएंगे तो क्या हमारा बनेगा, तो CaOS का हॉल 2 बनेगा। और साथ ही साथ दोस्तों एनर्जी का निर्माण होगा, हीट एनर्जी का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जैसे कि तो यहाँ पे हमारा क्या निर्माण होगा दोस्तों, ये बुझा हुआ चूना का निर्माण हो गया। ये क्या बना, ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, बुझा हुआ चूना बन गया। ये क्या हमारा सूत्र हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। अब दोस्तों इस बुझा हुआ चूना तो बन गया, क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बना। आपने दोस्तों देखा होगा कि अगर आप घर में कभी अपना घर में पोछाड़ा या पेंट वगैरह करते होंगे दोस्तों, तो चूना का पैकेट लाते हो, और चूना का पैकेट में दोस्तों
पैकेट में जब पानी उसमें डालते होंगे तो आपने देखा होगा वो खोलने लगता है, वो बॉईल करने लगता है, उबलने लगता है, और उसके साथ साथ दोस्तों हीट भी निकलता है। आपने देखा होगा, अगर आपने किया होगा तो देखिए दोस्तों, अब इस चूने को दोस्तों, इस ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बुझा हुआ चूना हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बुझा हुआ चूना, या तो सिलेक्ट लाइम हो गया तो लाइम वाटर हो गया। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या तो सिलेक्ट लाइम या तो लाइम वाटर, इसी को हम बोलते हैं। तो इस बुझे हुए चूने से दोस्तों दो चीज बनाया जाता है। इस बुझे हुए चूने से दो चीज बनाया जाता है। एक हमने क्या देखा, जब इस बुझे हुए चूने से, अब ये चूना क्या हुआ दोस्तों, बुझ गया। अब चूना बुझने के बाद अब हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे, पुचाड़ा करेंगे। जब पेंट या पुचाड़ा करेंगे तो इसमें पुचाड़ा करने के बाद, पुचाड़ा करने के बाद वायुमंडल में हमारी क्या है, हवा के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कई प्रकार का गैस है, हवा के साथ मिक्स है। तो इस बुझा हुआ चूना को जब दीवार पे पुचाड़ा या पेंट करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा इसके साथ, तो ये क्या करेगा, CaCO3 का निर्माण करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, जल को अवशोषित यानी कि रिलीज करेगा। क्या करेगा, जल को रिलीज करेगा। और ये जो हमारा यहाँ पे दोस्तों बन के आएगा, ये जो हमारा फॉर्मूला ये जो निकल करके आया दोस्तों, ये क्या है, ये मार्बल का सूत्र है। ये क्या है दोस्तों, मार्बल का सूत्र है। इसी को क्या कहा जाता है, मार्बल कहा जाता है, या तो इसी को क्या कहा जाता है, चौक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, चौक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, चौक कहा जाता है। तो CaCO3 हमारा मार्बल का सूत्र हो गया और चौक का सूत्र हो गया, सूत्र हो गया। अब इसको दोस्तों हम पुचाड़ा करने के बाद, उसके बाद ये क्या होगा, व्हाइट शाइनिंग करेगा। इसके बाद व्हाइट शाइनिंग यानी कि पुचाड़ा करने के बाद क्या होगा, व्हाइट शाइनिंग यानी कि चमकेगा। सफेद सफेद क्या करेगा, चमकेगा, सफेद चमकेगा। व्हाइट शाइनिंग मतलब क्या, सफेद चमकेगा, सफेद चमकेगा। अब हम दोस्तों इस, जब बुझा हुआ चूना को दोस्तों हमने पीछे बना के क्या देखा, विरंजक चूर्ण बनाया था। तो जब इस बुझे हुए चूने को, इस बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब हमने क्या देखा था, CaOCl2 का निर्माण हुआ था। CaOCl2 का निर्माण हुआ था। और ये हमारा किसका सूत्र है, ये हमारा विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ये क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर हो गया ये। तो ये हमारा सबसे ब्लीचिंग पाउडर का। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा क्या है, टेलीग्राम का स्कैनर है। यहाँ से स्कैन करके आप टेलीग्राम में जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर स्कैन नहीं करते दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।